हम कितने नंबर लाएं और कितने नंबर पर इस बार कट ऑफ जाने वाली है और कितना हमारा सेफ़ स्कोर हो सकता है जिससे हमारा सिलेक्शन की चांस जो है 100% बन जाए। और काफ़ी सारे लोग तो ऐसे भी हैं वो जो पूछते हैं कि मैम पिछले साल तो इतने नंबर पर सिलेक्शन हो गया था, इतना गया था कट ऑफ, इस बार कितने जाने की संभावना है और हमें कितने नंबर लाने चाहिए जिससे हमारा सिलेक्शन ऑलमोस्ट हो जाए। तो ऐसा कोई भी नहीं है जो आपको एग्जैक्ट नंबर बता सके और आप यहीं पर एक गलती करते हो कि आपको क्या करना है, अपना पूरा माइंडसेट आपको चेंज करना पड़ेगा। आपका माइंडसेट जो है वो ऐसा होना चाहिए कि मुझे कितने नंबर लाने हैं, ये सवाल आपके दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। आपको तो ये सोचना है जितना मैं ला सकती हूँ उतने नंबर मुझे लाने हैं। मतलब कि आपका जो टारगेट है वो नंबर नहीं होना चाहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि वो अपना टारगेट, अपना माइंडसेट उन नंबरों को आधार मानकर ही बनाते हैं। आपका जो टारगेट होना चाहिए, आपका जो माइंडसेट होना चाहिए, मैक्सिमम स्कोर का होना चाहिए। आपका माइंडसेट मैक्सिमम स्कोर, और जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आप अपना 100% देने की कोशिश कीजिए। और अगर आपका 100% में से 70% भी आ रहे हैं नंबर तो भी ठीक है, और अगर आपका 100 में से 80% भी आ रहे हैं तो भी ठीक है, और अगर आपका 90% आ रहा है तो वो तो और भी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन एग्ज़ाम देने से पहले ये डिसाइड करके मत बैठ जाइए कि मुझे बस एक मेन जो नंबर है कट ऑफ का, कोई भी बता देगा कि इतने नंबर लाओ, उस नंबर पे नहीं आके बैठना है। उस नंबर के इर्द गिर्द अपना गोल सेट नहीं करना है। उस नंबर को ही आपको अपने सिलेक्शन का मेन गोल नहीं बनाना है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि पर्टिकुलर किसी भी एग्ज़ाम में कितना कंपटीशन है, पेपर का जो लेवल है वो कैसा आने वाला है, वैकेंसी कितनी आएंगी, कट ऑफ कहाँ तक जाएगी। और इसी वजह से मैं आपसे हमेशा यही कहूँगी कि नंबर के पीछे मत भागिए, अपनी प्रिपरेशन, अपनी मेहनत के पीछे भागिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपका जो माइंडसेट है ऐसा होना चाहिए कि इस एग्ज़ाम में जितनी भी सीट अलॉट हुई हैं, जिस भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें जितनी भी सीटें अलॉट हुई हैं उसमें से मुझे एक सीट चाहिए बस। अब चाहे उस एक सीट के लिए कितना भी कंपटीशन हो, आपको अपने दिमाग में सिर्फ एक बात रखनी है कि मुझे ये एक सीट चाहिए, और उस एक सीट के लिए आपको चाहे अपना 100% देना पड़े या 200% देना पड़े, मैं उसके लिए तैयार हूँ। अब जब आपका माइंडसेट ये होगा कि मुझे एक सीट चाहिए किसी भी सिचुएशन में, किसी भी हालत में, तो फिर आपका जो प्रिपरेशन का तरीका है वो भी बदल जाएगा। फिर आप ये नहीं सोचोगे कि बस चलो इतना ही पढ़ लेते हैं कि हमारा बस कट ऑफ निकल जाए। एक अपने ब्रेन को एक बाउंड्रीज में कैद नहीं करना है कि हमें बस इतने ही नंबर चाहिए, और उसी के इर्द गिर्द अब उसी अकॉर्डिंग अपना माइंडसेट तय कर लो, और फिर उसी नंबर के अकॉर्डिंग जैसा आप सोचोगे आपका माइंड और आपका ब्रेन उस हिसाब से काम करेगा। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर लाने की कोशिश कीजिए। कभी भी अपने माइंड को एक लिमिट में पुश मत कीजिए, बल्कि आप ये सोचिए मुझे उन कैंडिडेट में आना है जिन्हें एक सीट मिली है और कट ऑफ में मेरा नाम हो। और जैसे ही आपका ये माइंडसेट क्लियर हो जाएगा, आप अपने ऊपर इतने अच्छे से काम करेंगे, फिर आप अपनी कमज़ोरियों को पकड़ेंगे, अपनी जितनी भी मिस्टेक की हैं अभी तक उनका एनालाइज करेंगे और बार बार रिवीजन करेंगे, और जहाँ भी आपकी कमियाँ हो रही हैं उस कमी को आप इम्प्रूव करेंगे। क्योंकि आपका टारगेट सिर्फ एग्ज़ाम देना नहीं है, आपका टारगेट है उस एग्ज़ाम की सिलेक्शन लिस्ट में अपनी जगह बनाना। और एक बात बहुत ध्यान से सुनिए कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नंबर इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो नंबर है आपका फाइनल गोल नहीं होना चाहिए। नंबर जो है आपकी परफॉर्मेंस का रिज़ल्ट है,
आपका काम है कि प्रिपरेशन को इतना मजबूत करना है कि एग्ज़ाम हॉल में बैठकर आप ये कह सकें कि मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर रिज़ल्ट में जितने भी नंबर आएँ, कट ऑफ कितनी भी जाए, ये बात की बात है। इसलिए आज से जब तक आप पढ़ने के लिए बैठे हैं, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, तो ये मत सोचिए कि मुझे इतने नंबर लाने हैं। इसके बजाय अपने दिमाग में ये बिठा लिए, इस एग्ज़ाम में जितनी भी सीटें हैं उसमें से मुझे एक सीट चाहिए। आपका ये विश्वास होना चाहिए और इस विश्वास के साथ आप अपनी तैयारी कीजिए और उस एक सीट के लिए मैं अपनी तरफ से 100% नहीं 200% भी देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आपको नहीं पता कि इस बार कट ऑफ कितनी जाने वाली है और सिलेक्शन के लिए कितने नंबर की ज़रूरत है। लेकिन आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आपकी जो प्रिपरेशन है कितनी मज़बूत है और कितनी अभी सुधार की ज़रूरत है। इसलिए नंबर का जो कैलकुलेशन है उसको करना बंद कीजिए। दूसरों के मार्क्स देखकर अपनी जो कंपेयर करते हैं उसको बंद कीजिए। कट ऑफ की प्रेडिक्शन में अपना समय बर्बाद करना छोड़ दीजिए। बस अपनी प्रिपरेशन पर फोकस कीजिए और एग्ज़ाम हॉल में मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि नंबर कोई कितना भी आए, आखिर में आपको सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो है एक सीट। आज से अपना माइंडसेट बदलिए कि मुझे इतने नंबर चाहिए, मुझे एक सीट चाहिए और उस सीट के लिए मैं अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगी। पूरी मेहनत से पढ़िए, पूरी ईमानदारी से पढ़िए और मैक्सिमम स्कोर के लिए पढ़िए, क्योंकि सिलेक्शन की गारंटी कोई नहीं दे सकता, लेकिन अपनी प्रिपरेशन में 100% देना ये आपके हाथ में है। तो अपने आप से आज एक वादा कीजिए कि आज से मैं अपना 100% दूंगी और कभी भी नंबर के पीछे नहीं भागूंगी। अपने माइंड में एक चीज़ रखूंगी कि मुझे एक सीट चाहिए, कैसे नहीं कैसे कितनी भी सीटें आएँ उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, जितनी भी आई हैं उसमें से मुझे एक चाहिए। ये अपने माइंड को समझा लो और बहुत अच्छे से जो है मैनिफेस्ट करो। ज़रूर आपकी विश पूरी होगी और उसके लिए आपको मेहनत करना है, वो आपके हाथ में है। इसलिए मेहनत करते चलो। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।